नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो से आपको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि पहले में भी मैंने बताया है कि ऑर्डर क्या है। उससे पहले आपको बता दूं कि मुझसे जुड़ने के लिए 7755889930 पर आप मैसेज करके अपना नाम बैच बताकर जुड़ सकते हैं, ग्रुप से भी, मुझसे भी पर्सनली। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप जुड़ेंगे तो आपका ही लाभ है, नहीं जुड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस यूट्यूब के माध्यम से आपको सटीक जानकारी मिलेगी। कई नेता यही सोच रहे हैं कि ये छोटा सा आदमी, ये छोटा सा घर का परिवार का लड़का इतने लोगों की आखिर मदद कैसे कर रहा है और इसका नाम क्यों बढ़ रहा है, इतना फेम धीरे धीरे क्यों हो रहा है। तो कुछ नेता जो हैं, जो मेन नेता हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा है कि मैंने इस केस में जब भी संघर्ष किया, SCRT पर कई बार गया, PNP पर कई बार गया, कई लोग आए भी, कभी कभी आए भी साथ देने, तो 1-2 लोग आए, 3 लोग आए, और कई बार ऐसा हुआ कि कोई नहीं आया, किसी को भी बुलाया, क्योंकि वो होप खो ही चुके थे कि मौका चौथा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कोई नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं कई बार जाड़ों में अकेले गया, इलाहाबाद अकेले गया, जाड़ा, भीषण जाड़ा। कई लोग बहाना बता दे रहे थे कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि जाड़ा बहुत हो रहा है। मैं अकेले जाता था, रात में अकेले आता था, रात भर जगता था। तो ऐसे में मैंने बहुत संघर्ष किया, बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ग्रुप में जितने लोग पुराने समय से जुड़े हैं वो सब जानते हैं। कई नेता यही कह रहे थे कि इसमें दौड़ भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं, मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि PNP और SCRT ठान ली है कि मौका नहीं देना है तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने होप नहीं छोड़ा, मैंने उम्मीदें नहीं खोई, और मैं अपने मेहनत और अपने विश्वास को अडिग नहीं होने दिया, और खूब मेहनत किया, और हमेशा वकील से मिलना, बात करना, और सब चीज़ें पॉइंट रखना, सब चीज़ें मैंने करी। अनुभव मिश्रा की फाइल सबसे पहले मैंने खुलवाई, 5-5 रुपये इकट्ठा करवा के ग्रुप वालों से, और 500 रुपये लगभग इकट्ठा हुआ तो अंजलि और कुछ लोग वहाँ 19 और भी 3-4 प्रशिक्षु जाकर वहाँ पे इलाहाबाद से कोर्ट से फाइल निकलवाया, और फिर उसको स्पष्ट रूप से आपके यूट्यूब चैनल पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, ताकि सबको स्पष्ट जानकारी मिल जाए और अफवाह से सब लोग बच जाएं। क्योंकि कई फेक इंटरव्यू अनुभव मिश्रा के दिखाए गए, फेक न्यूज़ चलाई गई, फिर भी मैंने स्पष्ट उनकी फाइल दिखा दी है यूट्यूब चैनल पर, सब चीज़ें की। 8-9 महीने से कुछ नहीं हो रहा था, तो नया केस मैंने किया। सभी प्रशिक्षु राजी थे, क्योंकि ऐसा है कि हाईकोर्ट में आप 1000 रुपये पर हेड जमा करके भी बहुत बड़ा वकील नहीं, कुछ छोटा वकील करके आप केस को कर सकते हैं, लेकिन केस जीतने की संभावना उतनी नहीं होती। लेकिन हमने सबसे बड़े वकील अशोक खरे के बेटे को, सिद्धार्थ खरे को हायर किया, कौंतेय सिंह के माध्यम से। तो ऐसे में मैंने सोचा कि बड़ा वकील करते हैं, हो सकता है होप थोड़ी सी है, वो होप और ज़्यादा बढ़ जाए। तो हालांकि वहाँ 5000 मांगा गया, लेकिन मैंने कम करा के 3000 पर आए, और ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ। कई लोग वायरल कर रहे हैं, पैसा लेकर लूटा जा रहा है, तो वो चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। जो लोग जान रहे हैं मुझे, वो अच्छे से जुड़ रहे हैं, मेरे भावनाओं को भी समझ रहे हैं, सब चीज़ें सहयोग कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं फ्री में सबके लिए कर रहा हूँ, हाँ, अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर रहा हूँ। और 150 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि जो है वहाँ जाना आना और सब चीज़ें फोटो कॉपी कराना इसलिए किया जा रहा है, किराया उराया हो जाए। और कई लोग ऐसा है कि भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं कि इनसे जुड़ रहे हैं, पैसा आपसे लूटा जा रहा है। भाई वैसा नहीं है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ेगा, नहीं जुड़ना नहीं जुड़ेगा। ऑर्डर के बारे में मैंने पहले भी PDF दिखा दी है, आज भी दिखाऊंगा, और ये पेपर की कटिंग आपको बताऊंगा, एक एक लाइन आप समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि ऑर्डर क्या है और इसका सही मतलब क्या है। क्योंकि इस पेपर कटिंग को कई लोग अभी तक वायरल कर चुके हैं और कई लोग पढ़ चुके हैं और उनकी बातों में आ चुके हैं। नीचे लिख दिया गया है कि याची बनना जरूरी नहीं, सबको मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, शुरू से आखिरी तक बनिएगा, सभी पॉइंट आपको बताऊंगा। इस चैनल को सब जगह शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग जुड़ सकें। अभी मेरे YouTube चैनल के उतने सब्सक्राइब नहीं हैं जितना घर बैठे लोग अपने सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, केवल न्यूज़ इधर उधर से पाके। मैं तो ऑथेंटिक न्यूज़ ले आता हूं, या वकील से बात करके सब चीज़ें स्पष्ट कर लेता हूं, तभी आपको बताता हूं। तो चलिए अब इस पेपर की कटिंग के बारे में बात कर लेंगे। हालांकि जो पेपर की कटिंग में है वही आगे न्यूज़ में भी छपी हुई है, ऑनलाइन न्यूज़ में है, वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सब लोग केवल इधर उधर से ही पाके ही काम करते हैं। ये देखिए, ये ऑनलाइन भी आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। UP टेट न्यूज़ है, uptetnews.com.in पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको स्पष्ट एक एक लाइन आप जानेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने DLED BTC यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स की परीक्षा के कुछ सेमेस्टर, यानी कि 15, 17, 18, 19 बैच, कुछ सेमेस्टर 19 बैच में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग सर्कुलर फैलाए हुए थे, उससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि 19 बैच भी शामिल होगा कि नहीं। तो वो सर्कुलर PNP वाला था, ना कि ऑर्डर था। तो इसको स्पष्ट मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, और उस ऑर्डर को फिर से मैं PDF दिखा दूंगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, और जो आज न्यूज़ है उससे कंपेयर करके उसको भी मैं दिखा दूंगा ताकि स्पष्ट हो जाए, ताकि लोग आपको जो बहका रहे हैं वो आपके माइंड से तुरंत सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ सेमेस्टर में 3 बार, यहाँ पर देखिए, 3 बार असफल अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने को एक अतिरिक्त अवसर देने का निर्देश है। कोर्ट ने कहा कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी PNP सचिव प्रयागराज के सर्कुलर का लाभ लगभग 2000, यानी सर्कुलर, यानी कि जो सर्कुलर था, जो भी नोटिस निकली थी, उससे 2000, लगभग 2000 अभ्यर्थियों को लाभ मिला था, देना और सैकड़ों याचियों को लाभ से वंचित कर देना अनुच्छेद 14 के विपरीत एवं विभेदीकारी है। यानी कि पहले 18 बैच और 17 बैच और 15 बैच और 13 और ऐसे कई बैच को लगभग 1986 लोगों को मौका दिया गया था, एक अतिरिक्त मौका कोरोना टाइम में दिया गया था। उस सर्कुलर का लाभ और लोगों को ना मिले, सैकड़ों याचियों को ना मिले, याची यहाँ पर लिखा है, सैकड़ों याचियों को लाभ ना मिले, ये अनुच्छेद 14 के खिलाफ है।
अनुच्छेद 14 यही कहता है कि कानून के समक्ष समता हो, यानी भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए कानून समता का अधिकार है, ये उनके मौलिक अधिकारों में भी आता है। तो इसके खिलाफ है कि कुछ लोगों को मौका मिला, 2000 लोगों को लगभग, और यहाँ याची जो है उनको इसका मौका लाभ ही नहीं मिलेगा, तो ये अनुच्छेद 14 के खिलाफ हो जाएगा। आगे आदेश यह है कि न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र, ये हमारे जज साहब थे, जो कि लास्ट में यही जज साहब थे, कई बेंच होते हैं अलग अलग महीनों में, जज चेंज होते रहते हैं, तो इस बार क्षितिज शैलेंद्र सर थे। तो साक्षी व 77 तथा अन्य सहित कुल 15 याचिकाओं पर अधिवक्ता कौंतेय सिंह, जो कि हमारे वकील है कौंतेय सिंह, अभी मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा, और सिद्धार्थ खरे, ये दोनों हमारे वकील हैं, दोनों एक साथ कार्य करते हैं एक ही चैम्बर में, यानी कि ये सिद्धार्थ खरे के ही अंडर में दोनों लोग हैं, एक सिद्धार्थ खरे उनके बेटे हैं और कौंतेय सिंह एक वकील हैं। भरत प्रताप सिंह जो कि दूसरे सरकारी वकील, और सरकार की ओर से अपर अधिवक्ता को सुनकर दिया गया है। कोर्ट ने महाधिवक्ता का अभ्यर्थी निरस्त नहीं की गई है, यानी और इसके लिए क्लास 20 में अपील में जाना इसके आड़े नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 20 में अपील, यहाँ ये वाली लाइन देखिए कि 20 में अपील में जाना, यानी कि क्लास 20 में अपील में जाना इनके आड़े नहीं आएगा, यानी जो भी सरकार की तरफ से वकील हैं अगर क्लास 20 में जाना चाहें, यानी कि इसके खिलाफ अपील करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा साक्ष्य ही नहीं है कि अन्य 19 बैच वालों को भी मौका ना मिले या जो बचे शेष याची हैं उनको भी मौका ना मिले, इसके लिए वो खिलाफ अपील ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है कि उन्होंने 2018 या अन्य बैच को लगभग 2000 अभ्यर्थियों को मौका क्यों दिया था। इसके लिए आप स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उस समय कोरोना काल 19 बैच के लिए भी था। तो आगे की बात करते हैं। याची भी परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर पाने के हकदार हैं, इसलिए याचियों को अतिरिक्त मौका दिया जाए। याचियों को यहाँ आप देख ले, जो पिटिशनर हैं उनको अतिरिक्त मौका दिया जाए, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले के बाद आने वाली याचिकाओं पर राज्य, आप समझ लीजिए इसको स्पष्ट से एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, चलिए पेपर की कटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, याचिकाओं को यहाँ सॉरी थोड़ा सा वंचित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बात लिखी हुई है कि राज्य सरकार को यहाँ छूट है, राज्य सरकार को यहाँ पर छूट है कि राज्य को छूट होगी कि उन्हें भी लाभ दिया जाए या नहीं। यानी कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले के बाद आने वाली याचिकाओं पर, यानी जैसे आज 6 तारीख को फैसला आ गया, उसके बाद एक 7 तारीख को फैसला मेरे ही केस में आया था जिसमें रुपेंद्र लीड कर रहे थे, तो वो भी आ गया। लेकिन उसके बाद अगर अब कोई नया केस जाता है तो उन याचिकाओं पर राज्य को यह छूट होगी कि उन्हें भी लाभ दिया जाए या नहीं दिया जाए। उसके लिए राज्य भी बहस करेगी और जो आपके वकील होंगे नए केस में, अभी जो नया केस होगा उसमें बहस होगी। अगर आपके साक्ष्य सही पाए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे, तभी मौका दिया जाएगा। ये नहीं कि 2010 का कोई उठ के आ जाए, 2009 का आ जाए, 2000 ऐसे अन्य पुराने बैच आ जाएं और कहें कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपका पॉइंट देखा जाएगा, आप अगर अहर्य होंगे तभी आपको मौका दिया जाएगा याची होने पर भी। तो ऐसे याची जो जेन्युइन है वो जुड़ सकते हैं, उनको भी याची बनवाया जाएगा, नया केस किया जाएगा। तो जल्द से जल्द जुड़िएगा, देर करेंगे तो आप रह जाएंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा याचिकाओं के मुताबिक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2021, ये डेट अभी याद रखिए, इसको हम बताएंगे स्पष्ट, कि 11 सितंबर 2021, 19 अप्रैल 2022 का सर्कुलर जारी किया, जिसमें 3 बार असफल अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अंतिम अतिरिक्त मौका देने की छूट की गई है। याची एक विषय में 3 बार फेल हुए हैं, जिन्होंने सर्कुलर के आधार पर छूट की मांग की थी। उनका यह भी कहना था कि लगभग 2000 अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया गया है और याचियों को वंचित किया जा रहा है। हम लोगों ने साक्ष्य दिया कि 2000 लोगों को मौका दिया गया है और हम याचिकाओं को नहीं मौका मिल रहा है। वही बात लिखी गई है कि क्यों नहीं मौका मिल, हालांकि अपर अधिवक्ता ने इसका विरोध किया, अपर अधिवक्ता जो थे उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं मौका मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह सर्कुलर को मान रहे हैं और उसे चुनौती भी नहीं दी गई है। सर्कुलर का सभी को लाभ पाने से वंचित नहीं किया जा सकता है, सभी का मतलब सभी याचियों को नहीं वंचित किया जा सकता है। अपर अधिवक्ता का कहना था कि सर्कुलर केवल प्रत्यावेदन, ये वाली बात भी ध्यान से सुन लीजिए, कि सर्कुलर केवल प्रत्यावेदन देने वालों के लिए जारी किया गया था। उस समय जो प्रत्यावेदन जमा किए थे उनके लिए ही जारी किया गया था, उस समय की बात है जब पहले बार मौका मिला था। कोर्ट ने यह तर्क नहीं माना और कहा कि सचिव को सर्कुलर जारी करने का अधिकार है, उन्हें कानूनी बल है और याचिकाओं को लाभ पाने से रोका नहीं जा सकता है। फिर कोर्ट ने कहा याचिकाओं को लाभ पाने से रोका नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपने सुन लिया कि उनके बल है, सर्कुलर की संकीर्ण व्याख्या स्वीकार नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह लाभ केवल याचियों तक सीमित किया जाए। कोर्ट ने इसे भी नहीं माना और कहा कि आदेश के बाद याचिका होने पर राज्य को अपना तर्क रखने का अधिकार होगा। नहीं माना, कोर्ट ने यह नहीं माना कि यह केवल याचियों तक सीमित रखा जाए। इसका मतलब यह है कि जो उस समय कोर्ट केस अभी चल रहा था उन्हीं याचिकाओं तक सीमित रखा जाए, लेकिन इसको कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि आदेश के बाद याचिका होने पर, यानी कि फिर से कोई कोर्ट केस हो रहा है और याची कोई बन रहा है, होने पर राज्य को अपना तर्क रखने का अधिकार होगा। यानी कि आने वाला और भी कोई केस होगा उसमें भी बहस होगी, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत जजमेंट जज दे देगा।
तो यह बात थी कि इधर सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि यह केवल याचिकाओं यानी वर्तमान के याचिकाओं के लिए ही रखा जाए, स्वीकार किया जाए, ना कि सभी के लिए। तो उन्होंने कहा आने वाले समय में जो भी आदेश, इस आदेश के बाद जो भी याचिका होंगे उन पर राज्य को अपना तर्क रखने का अधिकार होगा कि इनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे, पॉइंट आपके अच्छे होंगे तो आप भी याची बन जाएंगे और आपका केस जीतने के बाद आपको भी मौका मिल जाएगा। ऐसे कई केस आपको करेंगे, लेकिन लूटने वाले बहुत होंगे दोस्तों। मैंने साक्ष्य के तौर पर पूरा जो भी पेमेंट होता था ग्रुप पर ही सबका एक साथ मंगवाता था, ताकि ये ना हो कि इन्होंने कम दिया उन्होंने ज़्यादा दिया। ऐसा कोई काम नहीं होगा, पूरा स्पष्ट रूप से होगा। ऑनलाइन हो जाता है, कई पैसे आए, ऐसा होता कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति होता तो पैसे लेकर भी जा सकता था, लेकिन ऐसा मैंने काम कभी न किया है, न कभी करूंगा। जिसको जुड़ना होगा, विश्वास होगा, वो जुड़ सकता है। बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, किसको पैसे देने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस आर्डर को किस तरीके से समझना है वो आपके ऊपर है। आर्डर आपको भी फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, आर्डर क्या था। यहाँ पर आर्डर आपको मैं फिर दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये देखिए जो मैंने कहा डेट, आप ध्यान रखिए। तो ये डेट है सर्कुलर, जिसका स्क्रीनशॉट सब लोग वायरल कर दिए, लेकिन थोड़ा भी नहीं सोचे कि ये क्या चीज़ है, ये ऑर्डर है या फिर पीएनपी द्वारा उस समय निकाली गई नोटिस है जिनको परीक्षा में बैठना था। तो ये देखिए, ये वाला ही वायरल किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, डेट भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप डेट पढ़ सकते हैं कि 9 तारीख 2021 को जारी किया गया है, और यहाँ पर 9 सितंबर लिखा हुआ है, 9 सितंबर 2021, जो कि मैंने पहले भी पेपर कटिंग में आप देख रहे होंगे ये डेट। तो ये क्या है, ये सर्कुलर है, पीएनपी द्वारा ये नोटिस जारी की गई थी जो परीक्षा में शामिल होने वाले थे उनके लिए, और समस्त डाइट प्राचार्य और प्राइवेट कॉलेज के लिए ये नोटिस निकाली गई थी। इसी को सब लोग सर्कुलर कर रहे हैं कि यही वास्तव में आर्डर है, जबकि ये आर्डर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी सेमेस्टर में एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण है तथा उनके द्वारा शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए गए हैं का एक अंतिम अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए वर्तमान वर्ष 2022 की जगह 2023 यहाँ लिख गया गलती से कि परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने का निर्णय लिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2022 से 2022 सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ गलती से 2023 लिख गया है टाइपिंग के वक्त। लेकिन ये सर्कुलर है जो कि पीएनपी द्वारा समस्त, ये देख सकते हैं, प्रेषक यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा सभी डाइट और अन्य जो भी निजी डीएलएड संस्थाएं हैं उनको भेजा गया था, ना कि ये आर्डर है। और कई लोग, अब उनको मूर्ख नहीं कहेंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो हैं गलती कर दे रहे हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आर्डर आपको दिखा दूं, आर्डर क्या है। आर्डर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में पीडीएफ में आप देख सकते हैं अलाउड। जिसको पीडीएफ चाहिए वो फ़ोन करके ले सकता है। यहाँ पर देखिए रिट और मेडिसिरी सबको एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ये वीडियो बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार और। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अगर समझ पाएँ। तो ये आपका ऑर्डर था। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को बहुत शेयर कर दीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और सटीक जानकारी आपको मिल सके, और जो भी आपके लिए मैं हेल्प कर पाऊँ वो कर सकूँ जल्द से जल्द। समय नहीं है, और आपके लिए बता दें तैयारी अच्छे से करिएगा, क्योंकि कठिन थोड़ा हो सकता है इस बार। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।